अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी और मैंने आपको उसमें स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड सिखाया था। आज हम वही स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में एक अगला स्टेप करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल नंबर्स, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं तो डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, आज हम ये सीखेंगे। सो टुडेज आवर क्वेश्चन इज, आज मेरा क्वेश्चन है 30.3601। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसके ऊपर एक रेडिकल ड्रॉ करेंगे। जब हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, रेडिकल ड्रॉ करेंगे, और मैंने पहली वीडियो में भी बताया था इस साइन को बोलते हैं रेडिकल। द नंबर इनसाइड द रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकैंड। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन में इधर डिवीजन के अंदर लिखूंगी क्योंकि डिवाइड करना है। तो 30.3601 सबसे पहला काम है पेयरिंग करना, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि पेयरिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है। अब डेसिमल के बाद वाली पेयरिंग उसी तरह आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, एरो का साइन इस तरफ जाएगा, और डेसिमल की राइट हैंड साइड पे आपकी पेयरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। पेयर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, आपको मेरे पेयर्स की डायरेक्शन एरो से पता चल रही है, ये डेसिमल के बाद वाली डायरेक्शन है। अब पहला मेरा पेयर है 30, तो मुझे स्क्वायर टेबल पढ़ना है। स्क्वायर टेबल मैंने आपको बताया था कि कैसे पढ़ूंगी। ऐसा स्क्वायर टेबल पढ़ूंगी कि 30 या 30 से कम या 30 के बराबर का नंबर मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। 25 इज बिगर देन 30। सॉरी, हम आगे चलेंगे। 6 6 ज़ा 36, 36 इज बिगर देन 30। तो मैं ये 25 वाला स्क्वायर चेक करूंगी। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। मैंने ये पेयर सिलेक्ट किया। मैं यहाँ लिखूंगी 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, उसके बाद हमारी लाइन ड्रॉ होगी। अब 5 5 ज़ा 25 हमने लिख लिया। नाउ द सब्ट्रैक्शन 30 माइनस 25, 5 आ गया। डेसिमल जहां है वो अपनी जगह पर ही ऊपर लगा लेंगे आप उसको। ये डेसिमल की जगह थी, ये डेसिमल अपनी जगह पर ऊपर चला गया। डेसिमल नीचे नहीं आएगा, डेसिमल को हम नीचे नहीं लेकर आएंगे। उसके बाद 36 पूरा पेयर नीचे उतरेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये स्क्वायर रूट्स है, जो काम भी होगा पेयर्स में होगा। ठीक है, स्क्वायर्स में होगा वो काम। तो ये 36 पूरा पेयर नीचे उतरेगा क्योंकि हमने स्टार्ट में ही पेयरिंग कर लिया है। ये पेयर्स आ गए। अब यहाँ के लिए मुझे बाहर के लिए डिवाइजर नंबर दोबारा चाहिए, तो जिस नंबर से पहले मल्टीप्लाई किया था वही नंबर दोबारा ऐड कर लेंगे। 5 + 5 10 आ गया। ठीक है, अब मैं 10 के साथ पेयर्स चेक करूंगी कि 10 के साथ पेयर्स चेक करके ये पता करूंगी कि अब मेरे पास कौन सा ऐसा नंबर आए जो 536 के बराबर या उससे छोटा हो। तो मैंने सबसे पहले 10 लिखा, और 10 के साथ पहला पेयर मैंने पहले भी आपको बताया था, हम 5 का चेक करते हैं क्योंकि 5 एक मिडिल नंबर है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने आगे जाना है या पीछे छोटे नंबर्स की तरफ आना है। तो मैं पहले 5 के साथ चेक करती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 and 2 कैरी, 5 0 ज़ा 0 + 2 2, 5 1 ज़ा 5, 5 25। ये बहुत करीब है, लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ क्या 6 वाला कैसे आता है। तो 106 और दूसरा 6 ये लग गया। तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 0 ज़ा 0 और 3 3 आ गया। 6 1 ज़ा 6, 6 36 बड़ा नंबर है। तो मुझे ये 5 वाला मैंने सिलेक्ट किया, 2 5 सिलेक्ट किए। ठीक है, तो ये वाले 5, अब सबसे पहले एक 5 मैं यहाँ पुट करूंगी और दूसरा 5 इस पेयर की राइट टॉप पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 525, 525। अब सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 5 1, 3 - 2 1, और ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 0 1। यहाँ पर अब इस स्टेप का क्वेश्चन 5 था, मैंने 105 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 5 ही ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप उस तरफ करके लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे यहाँ पे इस डिजिट के लिए कि जो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद सिलेक्ट करते हैं। 5 + 5 10, 0, यहाँ 1 कैरी, 1
0 + 1 1 और ये 1 आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक पेयर के लिए, एक डिजिट के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो अब मैं 110 के साथ पेयर्स चेक करूंगी अपने रफ वर्क में, 110 के साथ पहला, क्योंकि मुझे देखिए अगर यहाँ पे आप लोग नोटिस करें तो मुझे पेयर्स, मेरे पास मुझे यूनिट डिजिट 1 है, तो मुझे ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 आ जाए। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 9 आता है। तो अगर मैं 1 1 को करूं तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आई एम सिलेक्टिंग 1। ये एक ट्रिक है। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। 1101 मेरे पास आ गया, यही नंबर मुझे चाहिए, 1101। सो आई एम सिलेक्टिंग द नंबर 11। अब ये जो 2 1 मैंने सिलेक्ट किए हैं, एक 1 मैं यहां लिखूंगी और एक 1 इस पेयर की राइट टॉप पर, एक 1 यहां लिखा, एक 1 उस पेयर की राइट टॉप पर। तो आंसर जो आया 1101 वो मैं यहां पुट कर दूंगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन खत्म, क्योंकि आगे कोई नंबर, कोई फर्दर नंबर नहीं है, कोई पेयर नहीं है जिसको मैं दोबारा लिख सकूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, आपको मैं एक दफा दोबारा बता दूं। मैंने सबसे पहले नंबर लिखने के बाद उसको रेडिकल के अंदर लिखा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की। तो डेसिमल के बाद आपकी पेयरिंग, डेसिमल आता है ना, तो ये बीच में डेसिमल है, आपकी पेयरिंग की डायरेक्शंस ये हो जाती हैं। ये पेयरिंग की डायरेक्शंस हैं। ये आपका डेसिमल से पहले पेयर की डायरेक्शन इस तरफ है, डेसिमल के बाद पेयर की डायरेक्शन उस तरफ है। तो ये पेयर्स मैंने बनाए। उस पेयर्स को बनाने के बाद मैंने उस पर सबसे पहले स्क्वायर टेबल पढ़ा और स्क्वायर टेबल में अपने लिए नंबर सिलेक्ट किया। नंबर सेलेक्ट किया, 30 के नीचे मैं 5 5 ज़ा 25 लिख सकती थी, मैंने 5 5 ज़ा 25 लिखा। सब्ट्रैक्ट किया, डेसिमल को अपनी जगह पर ऊपर लेकर गई, तो यहाँ पर 536 आ गया मेरे पास। उसके लिए मैंने 5 + 5 10 किया, उसके साथ पेयर चेक किए और आ गया मेरे पास 525। मैंने रफ वर्क में करके 525 आ गया। अब 6 - 5 1, 3 - 2 1 और 0 1। फिर मैंने पेयर्स चेक किए 1110 के साथ। पहला पेयर मैंने 1 का ही चेक किया, तो 1101 आ गया मेरे पास। मैंने एक 1 यहां लिखा, एक 1 वहां लिखा, 1101। तो मैं एट द एंड आंसर लिखूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 30.3601 इज इक्वल टू 5.51। 5.51। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके, यानी 5.51 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 30.3601, तो मैं 5.51 को 5.51 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ। सो आई विल गेट दैट आंसर। आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको रफ वर्क में चेक करना है कि क्या चेक करने के बाद आंसर ऐसा ही आता है या नहीं आता। ये आपका एक प्रैक्टिस वर्क होगा, आप चेक करेंगे डिफरेंट नंबर्स को। आज के टास्क में हमने डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। आज के टास्क में हमने डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और बेटा मैथ्स का काम आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।